नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार मेरे फिर से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों मेरा एग्ज़ाम था 16 फरवरी को, थर्ड शिफ्ट में था। और मैं अपने एग्ज़ाम का पूरा रिव्यू दूंगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेरे अटेम्प्ट्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सारी चीज़ें लिख के लाया हूँ यहाँ पे, और चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ, जैसा कि आपको पता है इसमें मैथ और रीजनिंग के को कोई भी क्वालिफाई करना होता है। मैथ और रीजनिंग से मेरिट नहीं बनती है। आपकी जो मतलब सिलेक्शन होगा वो केवल जीके और इंग्लिश से होगा। तो सबसे पहले बात करें मैथ और रीजनिंग की। तो सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम मेरा स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया। रीजनिंग में बता दूं, कोई भी सवाल ना तो कोई इमेज से क्वेश्चन था, वाटर इमेज और मिरर इमेज, ना ही कोई सवाल ब्लड रिलेशन से था। वो एक भी सवाल नहीं था। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एसएससी अक्सर नहीं पूछती है, वो इस बार पूछा गया है, क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर से दोस्तों तीन तीन सवाल थे, यानी 6 क्वेश्चन थे। तो क्लॉक में अगर बात करूँ तो सबसे पहले घड़ी जो है सही टाइम कब बताएगी। जैसे मान लो आज आज घड़ी 3 बजे 3 मिनट पीछे है, अगले दिन घड़ी 4 बजे 10 मिनट पीछे हो गई, तो यह घड़ी सही टाइम कब दिखाएगी। और एक क्वेश्चन ये था कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी जो है 60 डिग्री का कोण कब बनाएगी। एक क्वेश्चन ये था, और एक और क्लॉक से कोई क्वेश्चन था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। 3 सवाल थे। इसके बाद बात करें कैलेंडर। कैलेंडर में दोस्तों आपके 3 सवाल थे, और मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कैलेंडर का तो आप आसानी से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि जैसे वर्ष 1998 या 1997 ऐसे करके कोई था, तो उसका लास्ट डे कौन सा होगा। इसके बाद क्या कहते हैं, एक कैलेंडर का ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कैलेंडर में ये था कि 2004 में या 2003 में मार्च और जून के सोमवारों की संख्या का टोटल योग कितना होगा। इस तरीके से था, यानी आपको मार्च 2003 के सोमवार निकालने थे और जून 2003 के सोमवार निकाल के उन दोनों को ऐड करके बताना था। और इसके बाद एक और क्वेश्चन था, 3 सवाल थे कैलेंडर के भी। तो तीसरा सवाल क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा है। और मतलब इजी सवाल थे, मतलब आपको एक बार दे के जाना है, क्योंकि एसएससी ने ज़्यादातर कभी भी कैलेंडर और क्लॉक से क्वेश्चन पूछे नहीं है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए अचानक से पूछ ले तो अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद 4-5 क्वेश्चन सीरीज़ के थे, काफ़ी इजी थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़ा टाइम टेकिंग थे, उनमें सोचना पड़ रहा था। और इसके बाद कोई भी ब्लड रिलेशन सवाल नहीं था, कोई भी इमेज से सवाल नहीं था। और क्या कहते हैं, मतलब 17 से 18 क्वेश्चन इजीली डुएबल थे, मतलब 10th लेवल की रीजनिंग आ रही है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है। इसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में दोस्तों 20 में से 17-18 क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे, और सारा कुछ बेसिक लेवल का ही पूछ रहे हैं। कोई भी हार्ड सवाल, कोई भी बड़ी लैंग्वेज नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, एक एक सवाल था थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट का, थोड़ा बड़ी लैंग्वेज का था, लेकिन अगर वो आप मान लो प्रैक्टिस की है और अगर ऑप्शन से करेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 2 से 3 सवाल थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के, जो कि काफ़ी आसान थे। और 2 क्वेश्चन एसआई के थे, जिसमें से एक इजी था, मतलब आसानी से हो गया था, और एक में थोड़ा टाइम टेकिंग वाला था। एक क्वेश्चन आपका बोट एंड स्टीम से था, जिसमें नाव और धारा की चाल दी गई थी। तो नाव धारा के प्रतिकूल जाती है और फिर वापस आती है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, आसानी से हो गया था। एक क्वेश्चन औसत चाल का था, जिसमें तीन तीन चालें दी गई थी, एक 10, 15, 12 ऐसे करके चालें दी गई थी। तो वो पूछ रही थी इसकी औसत चाल क्या होगी। 5 क्वेश्चन डीआई के थे, काफ़ी इजी थे, बस आपको चार्ट देखना है, ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा। और रेशियो से भी थे क्वेश्चन, 2 सवाल थे। पी क्यू आर की मान लो इनकम दी हुई थी, तो क्यू और आर का डिफरेंस पूछा था, ईजिली हो गया था। 2 क्वेश्चन एज से रिलेटेड थे। एज वाले भी सवाल आसानी से हो गए थे, अगर आप एज वाले क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वैसे थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैंने तो सेशन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग में 40 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें मुझे 37-38 क्वेश्चन मतलब मेरे सही होंगे जहाँ तक है। क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं जो हम लोग क्वेश्चन छोड़ें, तो सारे में से सारे अटेम्प्ट कर दिए मैंने। और जहाँ तक है सारे मैथ और रीजनिंग में, जहाँ तक मुझे सारे ही सही होने चाहिए। अब देखते हैं अपने इंग्लिश और जीके, जो कि आपका सिलेक्शन फैक्टर है। मतलब इंग्लिश और जीके से ही तय होगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। तो सबसे पहली बात इंग्लिश, जो भी यूट्यूबर आके कह रहे थे कि एक्टिव पैसिव आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हैं, भैया हमारी शिफ्ट में तो एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव से भी नहीं था, एक भी क्वेश्चन। तो बात करते हैं कहाँ कहाँ से इंग्लिश में क्वेश्चन आए। देखिए 3 पीक्यू आर एस आए थे, तीनों ज़बरदस्त थे भैया। लैंग्वेज इतनी ज़बरदस्त थी ना कि कुछ मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वाले थे। और जो आपका 3 पीक्यूआरएस थे, जिसमें S1 और S2 दिए, मतलब स्टेटमेंट दिए थे, और फिर पीक्यूआर सुनना है आपको। इस तरीके से तीनों बढ़िया थे, आप बिल्कुल भी देख के तुक्का नहीं मार सकते इसमें। एक पैसेज था, 5 क्वेश्चन थे, वो भी एकदम मस्त वाला था, बहुत ही मतलब अच्छे लेवल का था, जो कि आपका अच्छा खासा टाइम लेगा। इसके बाद बात करते हैं वोकेबलरी में। वोकेबलरी में आपके 3 सिनोनियम, 3 एंटोनियम और 2 से 3 ईडियम थे। ये सिनोनियम एंटोनियम सारे पढ़े हुए थे, अगर आपने ब्लैक बुक पढ़ी है तो आप इजीली कर ले जाएंगे, और अगर आपने नहीं भी पढ़ी है ना तो आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से आसानी से कर ले जाएंगे। और एक दो कॉट्सी की स्पेलिंग आई थी, कि मतलब स्पेलिंग कौन सी है, एक इंडेफिनिट की स्पेलिंग आई थी। और सिनोनियम एंटोनियम कोई करेज की थी, और
ईडीएम्स में भी थे, ईडीएम्स भी पढ़े हुए थे, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मतलब 3 ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे, तो चौथा वाला आपको अपने आप लग जाएगा कि हाँ ये आंसर है। इसके बाद 2 क्वेश्चन फिलर्स से थे, एक में कंपैरिजन था लेकिन उसमें इन लगाना था, देन नहीं लगाना था। इस तरीके से इंग्लिश का सवाल ये था। लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं, जब भी आप इंग्लिश करें तो आपको मतलब पैसे छोड़ना है, पीके वाले छोड़ना है, क्योंकि ये आपका टाइम खाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं जीके की। तो जीके में 25 में से मैंने किए हैं क्वेश्चन लगभग 21। तो जीके में जो क्वेश्चन है वो मैं बता दूं, ज़्यादातर पढ़े हुए सवाल आ रहे हैं, कोई भी लंबे स्टेटमेंट वाले सवाल नहीं आ रहे हैं, मतलब एक लाइन वाले क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये पूछा था कि लाल किला किसने बनवाया। 2 क्वेश्चन आपके बुक्स से थे, और मतलब सिलेक्शन करके कोई बुक थी और कोई रामायण करके बुक थी। और इसके बाद आपका स्टैटिक्स से भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, और पंचवर्षीय योजनाओं से भी एक क्वेश्चन था। स्टैटिक में आपका डांस फेस्टिवल्स और डांस फेस्टिवल हो गया, ये सब इनसे रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। पंचवर्षीय से एक क्वेश्चन था कि 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य कितनी वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। एक क्वेश्चन था आपका बायोलॉजी से था, कुछ पायरूवेट करके था, वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो मैंने किया भी नहीं है। मैंने जीके में भी तुक्के मारे हैं, मैं बता दूं, मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बता रहा हूँ। मैंने जीके में भी तुक्के मारे हैं, वो भी कम से कम 5 से 6 सवालों में तुक्के मारे हैं, और जिनमें से मेरे 1-2 सवाल सही भी। जैसे द सिलेक्शन डे बुक मैंने तुक्का मारा था, वो मेरा सही चला गया है। और मैनी लेसन्स मैनी रामायण, ये भी मेरा क्वेश्चन जहाँ तक सही है। और क्या कहते हैं, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप आगे पेपर देने वाले हैं तो आप पंचवर्षीय योजना अच्छे से कर लीजिए, और स्टैटिक जीके अच्छे से कर लीजिए, डांस फेस्टिवल्स और मतलब त्रिपुरा, कर्नाटक, नागालैंड उस साइड का ज़्यादा थोड़ा कवर करिए, क्योंकि इधर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इधर के तो सभी लोग याद करते हैं, लेकिन थोड़ा नॉर्थ साइड के याद करिए। और इसके बाद बुक्स पढ़ लीजिए और अवार्ड्स वगैरह पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन हिस्ट्री का था, सन 1632 करके कुछ था, तो मतलब मुगलों को किसने सपोर्ट किया था, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो जीके में इतने ही है। मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट अगर मैं बात करूँ तो मतलब 84-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं मैंने। इंग्लिश में 23 क्वेश्चन और जीके में 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और इंग्लिश में भी मेरे 3-4 क्वेश्चन तुक्के लगे हैं, और जीके में भी 4 से 5 सवाल तुक्के लगे हुए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।